सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर, सर्वशक्तिवान, भाग्य विधाता मीठा बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं अपना पोतामिल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया। कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। साथ है बाबा पूछ रहे हैं कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी। बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो सामने आता रहता है, उन सब से बुद्धि योग निकाल स्वतः प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। चारों तरफ से बुद्धि हटाए अंतर्मुखी बन बाप को याद करो। सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप, रूहानी बच्चे भी हुए बेहद के बच्चे। बाप को तो सब बच्चों की सदगति करनी है। किस द्वारा? इन बच्चों द्वारा विश्व की सदगति करनी है। सारे विश्व के बच्चे तो यहां आकर नहीं पढ़ते हैं, नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मुक्ति तो सबकी होती है। मुक्ति कहो, जीवन मुक्ति कहो। मुक्ति में जाकर फिर सबको जीवन मुक्ति में आना ही है। बाबा ने समझाया है सूक्ष्म तन में भी सारी साक्षात्कार की बातें हैं। हड्डी मांस वहां होता नहीं, साक्षात्कार करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु वो है संपूर्ण अव्यक्त। अभी व्यक्त ब्रह्मा जो है उनको अव्यक्त बनना है। व्यक्त ही अव्यक्त होता है, जिसको फरिश्ता भी कहते हैं। उनका सूक्ष्म तन में चित्र रखा दिया है। सूक्ष्म तन में जाते हैं, कहते हैं बाबा ने सुविरस पिलाया। अब वहां झाड़ आदि तो होता नहीं। वैकुंठ में है, लेकिन ऐसे नहीं कि वैकुंठ से ले आकर पिलाते होंगे। यह सब सूक्ष्म तन में साक्षात्कार की बात है। अब तुम बच्चे जानते हो कि वापस घर जाना है और आत्माभिमानी बनना है। इसलिए क्या अभ्यास करना है? मैं आत्मा अविनाशी हूं, यह शरीर विनाशी है। आत्मा का ज्ञान भी तुम बच्चों में है। वे तो आत्मा क्या है यह भी नहीं जानते। उन लोगों को यह भी मालूम नहीं कि कैसे उनमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। यह नॉलेज सिर्फ बाप ही देते हैं, अपनी भी नॉलेज देते हैं। तमो प्रधान से स्वतः प्रधान भी बनाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बस यही पुरुषार्थ करते रहो। हम आत्मा हैं, अब परमात्मा के साथ योग लगाना है। सर्वशक्तिमान पतित पावन एक बाप को ही कहते हैं। सन्यासी कहते हैं पतित पावन आओ। कोई तो ब्रह्मा को भी पतित पावन कह देते हैं। अब तुम बच्चों को भक्ति का भी ज्ञान मिलता है कि भक्ति कितना समय चलती है, ज्ञान कितना समय चलता है। यह बाप बैठ समझाते हैं। पहले कुछ नहीं जानते थे, मनुष्य होकर तुच्छ बुद्धि बन पड़े हैं। सत्युग में बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि थे। कितने उनमें दिव्य गुण थे। तुम बच्चों को दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। बाप कहते हैं सारे दिन का पता मिल देखो, कोई भूल तो नहीं हुई। बाबा उदाहरण दे रहे हैं, व्यापारी लोग मुरादी संभालते हैं, यह भी कमाई है। तुम हर एक व्यापारी हो, बाबा से व्यापार करते हो। अपनी जांच करनी है, हमारे में कितने दैवी गुण हैं,
कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम अशरीर बनते जाते हैं। हम अशरीर आए थे, फिर अशरीर बनकर जाना है। अभी तक सब आते ही रहते हैं, बीच में जाना तो एक को भी नहीं। जाना तो सबको इकट्ठा है। वन सृष्टि खाली नहीं रहती। गायन है राम गयो रावण गयो, परंतु रहते दनों हैं। रावण संप्रदाय जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता, बाकी यह बच जाते हैं। यह भी आगे चलकर सब साक्षात्कार होना है। यह जानना है कि नई दुनिया की कैसे स्थापना हो रही है, पिछाड़ी में क्या होगा, फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा। बाप के पास जो नई बातें होगी वो रिपीट होगी। तुम सुनते और सुनाते जाएंगे, बाकी सब है गुप्त। यह राजधानी स्थापना हो रही है, सारी माला बन रही है। अलग अलग जाकर राजाई में तुम जन्म लेंगे। राजा रानी प्रजा सब चाहिए। यह सब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। बाबा कहते हैं आजकल के बच्चे तो गंदे हो पड़ते हैं। आसुरी होते जन्मते ही रोते रहेंगे, गंदे भी होते हैं। तुम तो बड़े कायदे से पलेंगे, गंदे आदि की बात ही नहीं। सत्युग में ऐसी बात हो ना सके। फिर भी हेवन है ना, वहां बांस आती नहीं जो कहना पड़े अगरबत्ती जलाओ। बगीचों में बहुत खुशबूदार फूल होंगे, यहां के फूलों में इतनी खुशबू नहीं है। वहां तो हर एक चीजों में 100% खुशबू होती है, यहां तो 1% भी नहीं है। वहां तो फूल भी फर्स्ट क्लास होंगे। यहां भल कोई कितना भी साहूकार हो तो भी इतने नहीं। वहां तो किस्म किस्म की चीजें होंगी। बर्तन आदि सब सोने को होंगे। जैसे यहाँ के पत्थर हो, वहां फिर सोना ही सोना। रेती में भी सोना होता है। विचार करो कितना सोना होगा जिससे मकान आदि बनेंगे। वहां ऐसा मौसम जो यहाँ के मौसम है, ना सर्दी ना गर्मी। वहां तो सदा बाहर रहेगा। दुख नहीं जो पंखा चलाना पड़े, उसका नाम ही है स्वर्ग। वहां अपार सुख है, मौसम भी अच्छा है। तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली कोई बनते ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा गाते हैं, उनको जो ऐसा बनाते हैं उनकी कितनी महिमा चाहिए। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति शुरू होती है, वो भी भूत पूजा कहेंगे। शरीर तो वो है नहीं। तो बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है वो सामने आता रहता है। तो सब तरफ से बुद्धि को हटाकर मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुखी होकर तुम बच्चों को स्मृति तो आई है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सर्विस से भी मालूम पड़ जाता है, सर्विस कराने वालों को, सर्विस करने वालों को खुशी रहती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनके सर्विस का सबूत भी मिलता है। पंडे बनकर आते हैं, कौन महारथी घोड़े सवार प्यादे, वो झट पता पड़ जाता है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कहते हैं दूसरी सब बातों को छोड़, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर स्वतः प्रधान बनने के लिए अशरीर बनने का अभ्यास करना है। दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरी बात है बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालत लाने हैं। हमारे राज्य मतलब स्वर्ग में क्या क्या होगा उस पर विचार कर अपने को उस जैसे लायक चरित्रवान बनाना है। यहां से बुद्धि निकाल देनी है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्वहद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। भागवत सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा सेवा नहीं है। ऐसी सेवा भल छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है।
तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान शान सल्वेशन साधन की भूख नहीं होगी। वे हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा करना। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सदा संपन्न आत्मा हूं, मैं सदा संपन्न आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिमान बाबा सदा मेरे साथ है। मेरे मस्तक के ऊपर परम सितारा अपनी किरणें बरसाकर मुझे पावन बना रहे हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।